जिये संसार जय समृद्ध। इस सत्संग में शामिल होने वाली सभी लोगों को विनम्र सम्मान और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे गुरु पूज्य श्री वेदाद्री महर्षि की जयंती के अवसर पर मैं विश्व शांति के उनके महान लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 7 योजनाओं के इस शीर्षक पर बोलने जा रही हूँ। मैं गुरु को प्रार्थना कर शुरू होती हूँ। मानव जीवन बहुत ही जिम्मेदार और विशेष होती है। मनुष्य को अधिकार एवं कर्तव्य इस तरह 2 अवधारणाओं हैं। इसमें जानकारी होना जरूरत है क्योंकि हमारे लिए एक विशाल भूमि है। हमको पर्याप्त भोजन तैयार करने, कपड़े बुनने, घर बनाने, एक साथ से योजना बनाकर शासन करने का कौशल, शक्ति, तकनीक, अनुभव और अन्य आवश्यक सुविधाएं हैं। दुनिया की किसी भी क्षेत्र में किसी भी उत्पाद का उत्पादन होता है, उसे किसी भी देश में रखने वाले लोगों के लिए इसका आनंद लेने के लिए विभिन्न प्रकार की तेज वाहन सुविधाएं भी हमारे पास हैं। लेकिन जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, देश के कारण हम आपस में तरह के मतभेदों रखते हैं। इसलिए हम संकीर्ण सोचने वाले हैं और अपने जीवन के लिए आवश्यक कुछ चीज़ों पर अपना दावा करना है। इसके कारण हमें विभिन्न कष्टों को अनुभव होता है। इसके आधार पर संपूर्ण विश्व में अशांति की स्थिति आती है। मानव ज्ञान 2 प्रकार की होती है, एक भावनात्मक, दूसरा शोध। यदि अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाए और भावनाओं को नियंत्रित किए जाए तो जीवन समृद्ध होता है, शांति भी मिल जाती है। इस प्रकार मानव जाति की शांति के लिए स्वयं को अर्पित किए वाले हैं हमारा गुरु पूज्य वेदाद्री महर्षि जी। इसके लिए महर्षि ने विश्व समाधान योजना या विश्व शांति योजना दिया था। विश्व समाधान तो क्या है, कहाँ से शुरू होता है, उसके लिए वातावरण तो क्या है, ऐसे में कई सवालों उठते हैं। इस धरती पर सब कुछ पूर्ण रूप से है, फिर भी मनुष्य को स्थिर रूप से सुख नहीं मिलते हैं। मानव समाज सुख और दुख इसके बीच बंटा हुआ है। इस अवस्था को पार करके ही शांति प्राप्त की जा सकती है। एक शांति हर एक व्यक्ति से शुरू होनी चाहिए। उससे पारिवारिक, शहर और देश का शांति और उसी से विश्व को शाश्वत धन्य विश्व शांति मिल सकती है। इसलिए हर एक व्यक्ति ही विश्व शांति का बीज बन जाता है। बीज अच्छा होगा तो फसल तो अच्छी होगी ना। इस आधार पर मनुष्य को बुनियादी बेसिक नीड्स आवश्यक है। बुनियादी तो क्या है कि भोजन, पोषक, आश्रय और जीवन साथी आदि है। अपनी ऊर्जा और ज्ञान को उपयोग करते हुए काम करना चाहिए। उनमें समानता का एक हिस्सा होने का सामाजिक भावना होना है। मनुष्य को मनुष्य जानकर जीना चाहिए। मतभेदों के बिना मनुष्य को सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि के मानवीय दोषों को परीक्षा करके विश्व शांति के लिए 7 प्रकार की 7 योजनाओं दिया था।
7 योजनाओं तो क्या है, इसके लिए महर्षि जी ने एक सुंदर कवि दिया था, उसे मैंने पहले तमिल में पढ़ो फिर हिंदी में देखे। 7 வகை திட்டம். ஓர் உலக ஆட்சி உயர் ஒழுக்கத்தோடு உலகினிலே குழந்தைகளை வளர்க்கும் திட்டம். பார் முழுதும் பொருள்துறையில் சமநேர் நீதி, பல நாடும் ஒன்றிணைந்த பொருளாதாரம், சேர்த்திருத்த சிக்கனமாம் சிறந்த வாழ்வு, தெய்வநிலை அகத்துணரும் இறைவணக்கம், நேர்வழியில் விஞ்ஞானம் பயனாய் கொள்ளும் நெறிமுறைகள் இவை இணைந்த வாழ்வு காண்போம். ये कवि ज्ञान कलंजियम में 1850 के नंबर में है, उसे अब हिंदी में देखेंगे। 7 योजनाएं. एक विश्व सरकार, विश्व में बच्चों को उच्च संस्कारों के साथ बड़ा करने की योजना. पूरे देश में भौतिक क्षेत्र में समान न्याय. एक बहुदेशीय एकाकृत अर्थव्यवस्था, सुधार मित विविधता बेहतर जीवन, दैव का आंतरिक रूप से देखने की आराधना, विज्ञान की प्रयोग से नैतिकता की सही तरीका संयुक्त जीवन देखें. अब एक एक से विस्तार रूप से देखेंगे. पहला, एक विश्व सरकार. गांव के लोगों के लिए पंचायत नियम, शहरी लोगों के लिए नगर पालिका नियम, फिर जिला सरकार और राज्य सरकार. इसकी तरह एक देश की सुरक्षा और रखरखाव के लिए आज राजनीति होती है. इसी प्रकार विश्व के सभी लोगों के लिए सभी देशों को मिलकर एक साझी विश्व संस्कार बनानी चाहिए. विश्व के सभी लोगों के कल्याण का विचार किया जाना चाहिए. जाति, धर्म, नस्ल, भाषा और देश के भेदभाव के बिना एक विश्व सरकार होनी चाहिए, तभी विश्व शांति आएगी. दूसरा, बच्चों का पालन पोषण. पूज्य महर्षि के तत्वों में बच्चों का पालन पोषण एक उच्च तत्व माना जाता है, क्योंकि आज का बालक कल का नागरिक है. बच्चे अच्छे नागरिक तभी बन सकते हैं कि जब उन्हें मनोविज्ञान और स्वास्थ्य दोनों का ज्ञान हो और बच्चों के पालन पोषण में अर्थव्यवस्था उसको भी स्थान मिले. राष्ट्र के पूरे विश्व का विकास प्रतिभाशाली बच्चों पर निर्भर करता है. प्रत्येक बालक कुछ न कुछ प्रतिभा लेकर पैदा होता है. उसकी प्रतिभा को निखारने तथा उसे सही मार्गदर्शन देने का आवश्यकता होती है. उस मार्गदर्शक है पूज्य गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी. बड़ों को सुधारना कठिन है. 7 योजनाओं के माध्यम से महर्षि ने बताया कि शिक्षक ने बच्चों को अनुशासित होकर बड़े होने की सीख देते हैं. सभी बच्चे दुनिया की साझी संपत्ति होने चाहिए. पहले 5 वर्षों तक सांस्कृतिक शिक्षा माता पिता की देखभाल में प्राप्त करेगा. प्राथमिक विद्यालय में 6 से 10 उम्र की आयु के बीच साक्षरता पढ़ने लिखने के लिए प्राप्त की जाती है. 11 साल की उम्र के बाद वह अपने माता पिता से अलग हो जाता है और एक बोर्डिंग स्कूल में चला जाता है. 20 साल तक व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन सीखेंगे.
व्यावसायिक शिक्षा तो क्या है कि जीवन बुनियादी 5 शिक्षा कृषि, बुनाई, खाना बनाना, गृह निर्माण, मशीनरी संचालन की बुनियादी आदि है। वे 5 साल स्नातक स्कूल में, युवा कला विद्यालय में और अगले 5 साल सीनियर स्कूल में पढ़ते हैं। फिर 1 साल का सैन्य मिलिट्री प्रशिक्षण लें। 21 वर्ष की आयु के बाद अपनी पसंद विशेष पाठ्यक्रम में शोध करेंगे। ये सब शिक्षा महान शिक्षक, महान लोग, सेवानिवृत्ति विद्वान द्वारा दिया जाएगा। बच्चे शिक्षा और नैतिकता में उत्कृष्ट होता है। तीसरा, भौतिक क्षेत्र में समान न्याय। सबसे अच्छा जीवन तो क्या है कि काम करना और जीना है। अमीर गरीब भेदभाव किए बिना सभी को काम दिया जाना जरूरी है। काम को प्रधानता होगी। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए नौकरियां बांटा जाएंगी। 8 घंटे काम को घटाकर 7 घंटे कर दिया गया है और बेरोजगारी व्यक्तियों को काम भी मिल गया है। सभी व्यक्ति काम करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। भौतिक क्षेत्र में समानता प्राप्त हो जाएगा। चौथी, देशीय एकीकृत अर्थव्यवस्था। मनुष्य को बुनियादी आवश्यकताओं और प्राकृतिक आवेश, अन्य जीव का दुश्मनी, अकस्मात दुर्घटना, इसी से सुरक्षा बहुत मुख्य है। इस सभी को मनुष्य को सामग्री एवं सुविधाओं की जरूरी होती है। प्रत्येक देश अपने देश के लिए सीमा रेखा निर्धारित करता है। इससे सामान या चीजें जम जाते हैं और कमी या अधिकता है और बर्बादी होता है। वो सामान सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए। जब सभी देश एक एकीकृत अर्थव्यवस्था बन जाते हैं तो एक देश में उत्पादित माल दूसरे देशों के लोगों के पास जाता है। हमारे पास इसके लिए तेज वाहन सुविधाएं भी तैयार रूप से हैं। सभी देशों की कृषि एग्रीकल्चर, भूमि लैंड, कारखाने इंडस्ट्री, घर हाउस और व्यापार बिजनेस सार्वजनिक संपत्ति बन जाना चाहिए। हम सरकारी प्रणाली कोऑपरेटिव सिस्टम अपनाकर ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी चाहिए जहां हर जीव सबके लिए उपलब्ध है। यदि सीमाओं के बिना एकीकृत विश्व अर्थव्यवस्था है तो किसी भी देश में जाकर अध्ययन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जीवकाल में कम से कम एक बार यात्रा कर सकते हैं और दुनिया की प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। 5वां, सुधारित व्यतीत बेहतर जीवन। सुधारित और किफ़ायत का जीवन आवश्यक है। वो ही बेहतर जीवन है। उसके लिए लोगों और चीज़ों को सामान्य संपत्ति बनना चाहिए। पृथ्वी, जल, वायु और ताप संसार में सामान्य है। मनुष्य को भी इसी प्रकार सामान्यीकरण किया जाना चाहिए। मेरी संपत्ति, मेरी बच्चों की यह निजी संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति बन जाती चाहिए। माता पिता अपने बच्चों से प्यार से उनकी भविष्य के लिए संपत्ति जोड़ते हैं। सरकार बच्चों की शिक्षा की
जिम्मेदारी लेती है न, इसके लिए 10 साल के उम्र के बाद बच्चों का पालन पोषण विद्वानों या शिक्षक को देखरेख में किया जाता है। महिलाओं ने अपना अधिकतर समय बच्चों के पालन पोषण और पकाना में बिताते हैं, अतः दोनों साझी संपत्ति शेयर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक साझा रसोई घर स्थापित करें और सभी ने यहाँ खाना खा सकते हैं। एक गांव में 200 परिवारों पर एक सामुदायिक रसोई स्थापित की जाए। हर हफ्ते 20 परिवार खाना बनाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, ताकि महिलाओं ज्ञान उन्नति पर समय व्यतीत कर सकें। अनावश्यक रीति रिवाजों को त्याग कर संयमित जीवन सुधारित ढंग से जिया जा सकते हैं। छठा, विज्ञान की प्रयोग। आज वैज्ञानिक ज्ञान अपने चरम पर है। मनुष्य भौतिक उपकरणों के अतिरिक्त अनेक वैज्ञानिक उपकरण बनाकर भी जीवन का आनंद उठा रहा है। हम विनाश के उस मार्ग से हटकर दूसरों को कष्ट न देकर रचनात्मक तरीकों से विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। युद्ध सामग्री का उत्पादन करना और लोगों को नष्ट करने के लिए युद्ध में उनका उपयोग करना अनावश्यक है। यह एक अज्ञानतापूर्ण कार्य है। यह केवल विनाश की ओर ले जा सकते हैं। यह संसार अंतरिक्ष में घूम रहा है। इस संसार के विकास और जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इस पर विज्ञान का कौशल लाना चाहिए। इस दर्शन को परमाणु सिद्धांत जानने की क्षमता और वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए। महर्षि ने कहा कि रचनात्मक क्षेत्र में अपना ज्ञान प्रदान करें, प्रेरणा से काम करें, ऊंचाईता मिल सके। 7वीं, आध्यात्मिक ज्ञान। दैव को आंतरिक रूप से देखने की आराधना। आध्यात्मिक ज्ञान तो क्या है कि प्राणबोध को आत्मबोध के रूप से समझना ही है। मानव ने मन से ही जीवित है। शांति हर एक मनुष्य से शुरू होती है। उनकी मन शांत हो तो मनुष्य शांति होती है। कैसे? उसका एकमात्र मार्ग है ध्यान। महर्षि ने इसके लिए मनोसमृद्धि कला के माध्यम मन की समाधान के लिए कई ध्यान और स्वच्छ के लिए विशेष अभ्यासों देते हैं। ठीक तरह से ध्यान करके करके मन शांत हो जाती है। शुद्ध शून्य ईशता से लय से ध्यान करेंगे तो धरती के लोगों पर प्यार और करुणा चमकती हैं। प्यार और करुणा ईशता के गुण हैं। दूसरों को मदद करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। विश्व भर के प्रभावशाली नेतागण ने अपने प्राणबोध को आत्मबोध समझेंगे तो उन सबके मन में शांति होती है। उन्होंने सुशासन देते हैं। पूरे विश्व में शांति होते हैं। जब हम इस सत्य का एहसास होता है तो हम जान सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य दिव्य है। दूसरों को कष्ट देने पर वह ईश्वर को देने के समान समझ सकेंगे। इसलिए किसी को दुख न देने का जीवन बिताने की एक संकल्प मन में आते हैं।
दूसरों की दुख को दूर करने की मदद या सेवा करने की प्रेरणा आ जाती है। मनुष्य का सेवा महादेव का सेवा के समान है ना। यह योजनाओं को क्रियान्वित करना बहुत कठिन है, लेकिन यदि विद्वानों, अभिभावक, व्यवसायी समाज में रहने का लोग प्रयास करें तो एक दिन यह संभव हो सकेगा। संतों के वचन सत्य है। महर्षि ने कहा था कि इससे 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन आज हम व्यवहार में अनेक परिवर्तन देख रहे हैं। किसी व्यक्ति के विचारों, शब्दों और कार्यों का परिणाम उस कार्य की गुणवत्ता के अनुसार समाज में कई लोगों के लिए अच्छा या बुरा होता है और देते हैं। यदि हमें ऐसे मनुष्य की महानता का एहसास होता है तो हमें इस तथ्य और सत्य को जानना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य दुनिया में अनगिनत लोगों के सहयोग से पैदा होता है, बढ़ता है और जीवित रहता है। तब हर किसी में इस सोच के साथ सुख दुख में हिस्सा लेने की सहनशीलता होगी कि हर इंसान समाज का सदस्य है। महर्षि ने और कहा था कि योजना को क्रियान्वित करने के लिए हमें प्रत्येक गांव में ईश्वर के ज्ञान हेतु आध्यात्मिक उपलब्ध मंच नामक मनोसमृद्धि केंद्र स्थापित करने होंगे। सभी को जानने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ सभी धर्म एकजुट होते हैं। ऑल कास्ट यूनाइट हियर। जब मनुष्य को मनुष्य महानता एहसास होगा तो ये सभी शत्रुताएं और झगड़े गायब हो जाएंगे और प्रेम में बदल जाएंगे। जो नेता आध्यात्मिक ज्ञान में महान हैं और मानवता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें ऐसे सार्वभौमिक कल्याण कार्यों का आगे बढ़ाने और लागू करने के लिए एक साथ आना चाहिए। आज हम मनोसमृद्धि केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम गांवों को गोद लेकर उनकी सेवा कर रहे हैं। विश्व शांति के लिए एक 7 योजनाएं अत्यंत आवश्यक है। आइए विश्व शांति और युद्ध रहित शांतिपूर्ण विश्व के लिए महर्षि की इस 7 योजनाओं को पूर्ण करने का और अधिक प्रयास करें। उसकी वजह से रोज रोज जय संसार जय समृद्ध की इस शुभकामनाओं को स्पष्ट रूप से उच्चारण कर ब्रह्मांड में फैलें। मुझे इस सुंदर अवसर देने के लिए और इस भाषण को सुनने के लिए आप सभी को मेरा विनम्र अभिनंदन और धन्यवाद। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளம்।